हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग लेके आ गए हैं कि इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलना इतना टफ नहीं है, इतना कठिन नहीं है अगर आपको ये वर्ड आते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बार बार वही वर्ड और वही सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। चाहे आप फॉरेन की इंग्लिश देख लें, उसमें वही यूज़ किए जाते हैं। बस इंग्लिश में सेंटेंस को फॉर्म करना आपको आना ही चाहिए। सेंटेंस फॉर्म करना कैसे आएगा? जब आपने कई सारे सेंटेंस बनाए होंगे, आपको वर्ड की जानकारी होगी, कितने भी वर्ड इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, तभी आप सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे। जब भी कोई आपसे बोलता है तो आप उसका रिप्लाई दे पाएंगे, या फिर आप इन जनरल आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप घर पे बैठे हैं, गैम्बली एप्लीकेशन है और कई सारी एप्लीकेशन, वहाँ पे जाके आप लोगों से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। जितना बोलेंगे उतना ही ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा। लाइक आपको रीड करना, पढ़ना, सीखना, बोलना, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हुए बिना किसी देरी के। पहला है हमारा वर्ड बिल्कुल नहीं। व्हाट द मीनिंग ऑफ बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं का मीनिंग होता है ऑफ कोर्स नॉट। तो ये बहुत वर्ड यूज़ करा जाता है, आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा। जब कोई किसी से कुछ पूछता है कि क्या आपको चाहिए या क्या आपको वहां पे जाना है, तो यू कैन से ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स माने क्या होता है? ऑफ कोर्स माने हाँ, कि मुझे नहीं जाना है। ऑफ कोर्स कि ऑफ कोर्स माने होता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए ना। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आपको वहां जाना है, अगर आप कहते हैं ऑफ कोर्स, इसका मतलब होगा हाँ, मुझे वहां जाना है ऑफ कोर्स। और अगर आप कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, इसका मतलब होता है नहीं जाना। आगे देखते हैं। सेकंड है कुछ समय पहले। तो कुछ समय पहले जो स्टोरीज में यूज करा जाता है, बहुत ज्यादा यूज करा जाता है कुछ समय पहले को। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वाइल एगो। वाइल एगो माने कुछ समय पहले। अगर वाइल का अकेले यूज करते हैं तो वाइल का माने होता है जबकि, एगो माने होता है पहले, और वाइल एगो एक साथ यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कुछ समय पहले। आगे थर्ड वाला आता है कभी कभार। ये भी काफी बार हम लोग बोलते हैं जब सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो वंस इन अ वाइल, कभी कभार की इंग्लिश में क्या कहते हैं, या स्टोरी जब आप पढ़ रहे होंगे तब उसका मतलब क्या होता है? वंस इन अ वाइल का कभी कभार। वंस अ वाइल मतलब वाइल माने क्या होता है? काफी लंबे टाइम से, और वंस माने क्या होता है? काफी लंबे टाइम में एक बार। आगे देखते हैं थोड़ी समय में या थोड़े समय में। थोड़े समय में क्या होता है? इन अ लिटिल वाइल। इन अ लिटिल वाइल माने थोड़े समय में। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि चलना नहीं है, कब तक आओगे, तो आप क्या कहेंगे? इन अ लिटिल वाइल, अभी मैं थोड़े समय में आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आगे देखते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे कभी कभी किसी को कुछ सामान चाहिए होता है, या कभी कभी हम लोगों को पढ़ना होता है, एग्जाम आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड एट मोस्ट। एट मोस्ट माने क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ छोटे वर्ड हैं, छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको बड़े वर्ड में आप खुद ही फॉर्म करिए और अपने मन में सोचिए कि कैसा बड़ा वर्ड बन सकता है, और उसे आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। किसने कहा भाई? किसने कहा का क्या होता है? हु सैड। हु माने किसने, सैड माने कहा। ये तो सिंपल है। आगे देखते हैं कुछ समय के लिए। तो फॉर अ लिटिल वाइल। फॉर माने क्या होता है? लिए। अ लिटिल वाइल माने कुछ समय, कुछ समय के लिए फॉर अ लिटिल वाइल। आगे देखते हैं वो कैसे। हाउ दैट। हाउ दैट माने वो कैसे। जैसे हम लोग इन वर्ड यूज करते हैं ना सेंटेंसेस में, अरे ये हो गया, वो कैसे हो गया, या वो कैसे। मतलब अगर मुझे ये काम करना है तो सामने वाला कह सकता है वो कैसे। तो हाउ व्हाट, हाउ दैट। परेशान मत हो। परेशान मत हो सिंपल सा है इसका, डोंट वरी। वरी माने चिंता, डोंट माने नहीं। किस बारे में? अबाउट व्हाट। किस बारे में? अबाउट व्हाट। अबाउट माने बारे में, और व्हाट माने क्या होता है। लेकिन जब हम लोग अबाउट व्हाट कहते हैं तो अबाउट व्हाट माने किस बारे में, अबाउट व्हाट। जैसे आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी, तो आपसे सेकंड पर्सन पूछ सकता है अबाउट व्हाट। यू वांट टू टेल मी द स्टोरी, बट अबाउट व्हाट। आगे देखते हैं किस तरह से। इन व्हाट वे, या फिर आप सिंपल से व्हाट वे भी कह सकते हैं, उसमें इन लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं इन व्हाट वे मतलब किस तरीके से, थोड़ी देर में। उसका मतलब होता है इन अ वाइल। इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में। तो ये वाइल वाले वर्ड, वर्ड वाले वर्ड काफी सारे आप देख रहे हैं कि अलग अलग यूज हो रहे हैं, लेकिन इन सबका मीनिंग भी लगभग समान ही होता है।
क्योंकि अगर वाइल आ रहा है तो वाइल से ही काफी सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं बन सकते हैं। वाइल माने एक समय की बात होती है कि एक ड्यूरेशन, और उसी में अ लिटिल वाइल, इन अ वाइल, तो ये सारे बना सकते हैं आप। उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। आप कब बना पाएंगे? जब आपको बहुत ज़्यादा बार इसे यूज़ करेंगे सेंटेंस को। देर मत करो, डोंट बी लेट, मीन अगर आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और आप कह रहे हैं देर मत करो, डोंट बी लेट, अदरवाइज द फ्लाइट विल बी गॉन। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या करना है? व्हाट इज द प्लान। व्हाट इज द प्लान माने क्या करना है। मीन सपोज करो आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप अपने दोस्त से क्या पूछेंगे? व्हाट्स द प्लान या व्हाट इज द प्लान। कहाँ जाना है? वेयर टू गो। कहाँ जाना है? वेयर टू गो। या आप आंसर में कह सकते हैं वी वांट टू गो टू मार्केट, या वी वांट टू गो मार्केट, वी वांट टू गो पार्क, समथिंग। कैसे कहना है? हाउ टू से। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि मैं इंटरव्यू में जा तो रहा हूँ या फिर मैं स्पीच देने जा तो रही हूँ, लेकिन कैसे कहना है? हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू से। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स माने और कुछ नहीं, मतलब इतना ही, नथिंग एल्स। जैसे कोई पूछ देता है और कुछ, मतलब और कुछ बताना है, तो यू कैन से नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, बस जितना बताया उतना ही, कोई बात नहीं। तो उसके लिए क्या कहते हैं? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। बेशक, ये अच्छा वर्ड है। अनडाउटेड, अगर आपसे कोई चीज पूछे कि भाई ऐसा तुमने बोला था तो ऐसा होगा, कंफर्म हो, तो आप कहेंगे अनडाउटेड। डाउट माने होता है कि शक करना, लेकिन अगर आप कह देते अनडाउटेड मतलब बेशक। भरोसा रख, कीप ट्रस्ट। भरोसा माने कीप ट्रस्ट। ये वही वर्ड है जो हम लोग डेली यूज करते हैं। जैसे भरोसा रखने के लिए हम लोग कह सकते हैं कीप ट्रस्ट, या जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा कि भाई ऐसा हो तो जाएगा, तो आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, अनडाउटेड या फिर कीप ट्रस्ट। आगे देखते हैं। फिर मिलेंगे, सी यू। एक सॉन्ग है इंग्लिश में, सी यू अगेन, मतलब दोबारा मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे क्या कहेंगे? हम लोग कभी कभी मिलते हैं किसी से और मिलके फिर अपना काम में निकल जाते हैं, तो उसमें कह सकते हैं हम लोग सी यू। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मतलब आई से। मैं कहता हूँ या मैंने कहा, आई से। या मैंने कहा था, तो उसके लिए क्या होता है? आई सैड। सैड क्या है? वो से की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आई सैड, मतलब मैंने कहा था। आगे, कितने बजे? व्हाट टाइम या फिर एट व्हाट टाइम। जैसे कोई आपसे कहता है कि चलो हम लोग आज शाम को पार्क में चलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट टाइम या एट व्हाट टाइम। पार्क में कब चलना है? ध्यान से देखो, लुक केयरफुली। ध्यान से देखो, लुक केयरफुली, मतलब ध्यान से देखो। सीधे होके बैठो, सिट स्ट्रेट। सिट स्ट्रेट मतलब सीधे होके बैठो। मुझे बताओ, मतलब टेल मी। मेरे पीछे आओ, मतलब फॉलो मी। फॉलो मी माने मेरे पीछे आओ या मेरा पीछा करो, या फॉलो हिम अगर कहेंगे तो मतलब उसका पीछा करो। काफी है, काफी है माने इनफ, इट इज इनफ, मतलब ये काफी है मेरे लिए। मजे करो, मजे करो माने होता है एंजॉय, एंजॉय योर लाइफ। आगे देखते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मतलब मुझे जाने दो। जब हम लोग किसी के घर पे जाते हैं और हमारा दोस्त कहता है नहीं नहीं अभी तो यहीं रुकना है, अभी और रुको और रुको, तो हम लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं, घर पे बुला रही मम्मी, मुझे जाना है, तो लेट मी गो। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। तो ये तो सिंपल है। आगे देखते हैं। सच है, दिस इज ट्रुथ। दिस इज ट्रुथ मतलब ये सच है, जो भी बात हो रही है, जो भी सामने वाला कह रहा है, या दिस इज ट्रुथ। या आप ये भी कह सकते हैं दिस इज ट्रू, ट्रुथ की जगह दिस इज ट्रू या इट इज ट्रू। दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। कभी नहीं है, काफी नहीं है, तो नॉट इनफ। इनफ माने पर्याप्त है। जैसे कोई ने आपको सामान पड़ता, खाना परस रहा है, तो आप कह देंगे इनफ। इनफ माने ठीक है। या नॉट इनफ मतलब काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। जैसे कोई कह रहा है कि हमारे पास तो इतना ही सामान है, तो आपने कहेंगे कि नॉट इनफ फॉर मी। अच्छा, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपने खाना खा लिया और कोई फोर्स कर रहा है आपको और लो, तो आप क्या कह देंगे? आई एम डन, मतलब मेरा हो गया, मैंने खा लिया। जाहिर सी बात है, तो ऑब्वियसली। जाहिर सी बात है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्वियसली, हाँ ऐसा तो है। आगे, मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूं या मुझे पता है। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। लेट माने दो, हिम माने उसे, स्पीक माने बोलना। दोबारा नहीं, नॉट अगेन।
कभी कभी हम लोग कहते हैं कि एक बार भाई आपने शरारत कर दी लेकिन अब मत करना, सो नॉट अगेन। मुझे जाना पड़ा, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा मीन्स आई हैव टू गो, और मुझे जाना पड़ा था तो आई हैड टू गो। हैव और हैड में आपको डिफरेंस पता ही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ सेंटेंसेस वर्ड। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसे ही वर्ड आप डेली पढ़ते रहें तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो सकती है। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, जिस और अपने दोस्तों को भी और भाई बहनों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो सके। पूरा भी देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।